जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के हो रहे इस महीने राशि परिवर्तन की। ग्रहों के परिवर्तन के साथ कौन कौन से ऐसे योग बन रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, व्यापार, बिजनेस, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, विद्यार्थी और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के बारे में। और अंत में उस खास उपायों पर चर्चा करेंगे जो इस सितंबर के माह को आपके लिए यादगार बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन की। वृश्चिक राशि के लिए 1 से 27 सितंबर तक शुक्र आपके खर्च भाव में सुख और कर्म का संबंध बना रहे हैं। नए लोगों से आपका मिलना जुलना इस समय पर रहेगा, जो कि आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। बुध 2 से 21 सितंबर तक आपके लाभ भाव में उच्च राशि में रहेंगे और नए रंग रूप बुध इस समय पर प्रदान करेंगे। मंगल रोग, ऋण और शत्रु भाव में स्वग्रही रहने से आपके कर्ज और आपकी शत्रुता में कमी को प्रदर्शित करेंगे। शनिदेव पराक्रम भाव में आपको साहस और हिम्मत प्रदान करेंगे। आपके भाई बहनों से संबंधों में मधुरता प्रदर्शित करेंगे। सूर्य देव 15 सितंबर तक स्वग्रही रहेंगे। पिताजी के स्वास्थ्य में आप सुधार देखेंगे। जो भी परेशानियां थी उनमें कमी देखेंगे, परंतु 22 सितंबर तक बृहस्पति और केतु का चंडाल दोष रहेगा। रिश्तों में सावधानी रखनी होगी और धन संबंधित मामलों में आपको ध्यान भी देना होगा। 23 सितंबर से राहु व्यापार भाव में प्रवेश करेंगे। व्यापार में तीव्रता और नए व्यापार की शुरुआत आप इस समय पर देख पाएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं आपके व्यापार और आर्थिक स्थिति की। तो इस समय पर आपको अपने व्यापार को और स्वयं को अपग्रेड करने की जरूरत रहेगी। आपका खर्च अधिक होगा, परंतु आने वाले समय में आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। यह महीना आर्थिक रूप से आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। यह समय व्यापार को बढ़ाने के लिए नए लोगों के साथ नए पार्टनर या फिर अपने घर के किसी योग्य सदस्य को अपने साथ व्यापार में शामिल करना आपके लिए उच्च साबित होगा। संपत्ति, वाहन की बिक्री करना या खरीदी करना, पुरानी चीजों की जगह नई चीजें लाना, कुछ परिवर्तन करने से आप अपनी चिंताओं को कम करने का प्रयास करेंगे। और यदि किसी कारणवश आप यह नहीं कर पाते हैं तो आपका बोझ इस समय पर बढ़ने वाला है। महीने के मध्य से लेकर अंत तक आपका मन कुछ विचलित सा रहेगा। आपके अंदर अचानक से डर, भय, घबराहट और चिंता का भाव देखने को मिलेगा। इसे दूर करने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा। आपकी सूझबूझ और क्षमताएं बढ़ेंगी। नए और इनोवेटिव आइडियाज आपको शांत रहने पर ही इस समय पर आएंगे और इस बात की आशा है कि आप उनका इस्तेमाल करके अच्छा धन अर्जित करेंगे और धन की बचत भी कर पाएंगे। यदि आप केवल इस प्रकार से सोचते हैं कि आपका भाग्य अच्छा है और यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो आप इस समय पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी निवेश संबंधित काम है, धन के संचय करने की बात है, तो यह कार्य आप कर सकते हैं और इसका शुभारंभ भी इस समय पर आप करेंगे। फाइनेंशियल क्षेत्र में निवेश आप कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो इन बातों की जानकारी और अनुभव रखता है, उनसे आप लाभ उठा पाएंगे। बात करें आपकी जॉब और प्रोफेशन की, तो दोस्तों आप अपनी मैनेजमेंट स्किल और अपनी काबिलियत को और अधिक बनाकर अपने उच्च अधिकारी और अपने बॉस को प्रभावित इस समय पर कर पाएंगे। और यदि वह आपसे प्रसन्न हुए तो आपका काम इस समय पर बन सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप किसी बड़े पद पर हों और आपको कोई विशेष जिम्मेदारी इस समय पर प्राप्त हो। अपने काम काज के मामलों में आप सफल तो होंगे, साथ ही साथ उन्हें अधिक सफलता प्राप्त होगी। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी आदि क्षेत्रों में अर्थात किसी क्षेत्र में सर्विस प्रदान करते हैं, बजाय कि जो ऑफिस वर्क करते हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी और चैलेंज आपको प्राप्त हो रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अतिरिक्त काम करने भी पड़े। इन बातों के कारण ऐसी संभावना पूरी है कि इसके कारण आप में अहंकार और वाणी में कड़वाहट आ जाए, जिससे कि आपके रिश्तों में मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, किसी प्रकार के वाद विवाद में फंसकर आपकी छवि इस समय पर नकारात्मक रहने वाली है। इन बातों में नकारात्मक छवि आपके लिए गलत बातों को प्रदर्शित कर सकती है। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपकी छवि किसी भी प्रकार से इस समय पर खराब ना हो। कार्य क्षेत्र में माहौल जरूर आपके अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु अपनी मेहनत से आप माहौल को बदल सकते हैं। शासकीय क्षेत्र में या फिर प्राइवेट क्षेत्र में आपको तरक्की के लिए आशावादी जरूर होना चाहिए, लेकिन इससे अधिक आपको अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। महीने के मध्य से लेकर महीने के अंत के बीच काम में सफलता, मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है। सकारात्मक बदलाव करके कुछ नया सीखकर आप अपने स्किल को बेहतर करके निश्चित रूप से अपने और अपने लोगों के जीवन में तरक्की को लाने वाले हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों की। यह महीना विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी आने वाले महीने में परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उच्च शिक्षा चाहते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम या फिर परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनमें सफलता के लिए आपकी सोच, आपकी विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ऑनलाइन रूप से आप
शिक्षा इस समय पर ग्रहण करते हैं और उपलब्धियों से भरा यह समय आपके लिए रह सकता है, बशर्ते आप पूरी प्लानिंग के साथ शिक्षा के क्षेत्र में इस समय पर आगे बढ़ें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और रिलेशनशिप की। इस महीने घर में शुभमय और धार्मिक कार्यों के साथ ही साथ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। कई प्रकार के धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस समय पर बढ़ने वाली है। अविवाहित लोग जो विवाह करना चाहते हैं, आपकी बात अब बनने वाली है। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है और यदि आपको पार्टनर मिल चुका है तो उनके साथ रिश्ते आपके इस समय पर बढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें भी आपके लिए रहेंगी जिससे कि आप आनंदित इस समय पर होंगे और अपने आप को प्रसन्न आप महसूस करेंगे। परिवार में श्रेष्ठ समय गुजारने के लिए आपको सभी परिवारजनों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, परिवार के साथ यादगार समय के लिए कुछ यात्राएं भी आप करने वाले हैं। दोस्तों, शुभ और मांगलिक कार्यों में आपके खर्चे तो होंगे, लेकिन इससे जो आपका बजट है वह भी ऊपर नीचे हो सकता है और उससे विवाद हो सकते हैं। इसलिए धन खर्च पर आपको ध्यान देना होगा। पति पत्नी हो या फिर रिलेशनशिप में हो, अपनी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाओगे। आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती आपको नहीं करनी है और आपको प्रयास करना चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति की भी बात सुने और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य और यात्राओं की, तो यह महीना आपके स्वास्थ्य में सुधार को प्रदर्शित करेगा और आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो। यात्राओं में सावधानी आपको जरूर रखनी है। शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को रात्रि काल के समय आप यात्राएं ना करें। दोस्तों, हर महीने में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ दिन ऐसे जरूर आते हैं जब मन में निराशा, परेशानी और तनाव का भाव प्रबल रहता है और ऐसा होता है मन व मस्तिष्क के स्वामी चंद्रमा के अशुभ गोचर के कारण। तो दोस्तों, 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29 और 30 सितंबर को आपको विशेषकर अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं आपके लिए कुछ विशेष उपायों के बारे में। यदि आप संतान सुख चाहते हैं, संतान प्राप्ति की कामना करना चाहते हैं, तो 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर आप इस दिन विधि पूर्वक धूप, दीप आदि से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करें। विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत का पाठ करें और जब पूजा पूरी हो जाए तो 14 गांठों वाला धागा अपने जीवन साथी, अपने लाइफ पार्टनर के बाजू पर बांध दें और स्वयं की बाजू पर भी बांधें। भगवान विष्णु से, भगवान अनंत से संतान प्राप्ति की प्रार्थना और संतान सुख की प्रार्थना जरूर करें। दोस्तों, 17 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के पावन अवसर पर आप पीपल के पेड़ पर आप इस समय पर जल, पुष्प, दूध, गंगा जल और काले तिल चढ़ाएं और अपने दिवंगत परिजनों का स्मरण कर उनसे शुभ फलों के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करें। दोस्तों, अधिक मास का प्रारंभ 18 सितंबर से हो रहा है। अपनी तरक्की के लिए, अपने खर्च और कर्ज को कम करने के लिए और तरक्की को बढ़ाने के लिए, परिवार में सुख समृद्धि के लिए अधिक मास के प्रारंभ के पावन दिन पर आप नमकीन भोज्य पदार्थ गौ माता को अपने हाथों से जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय को शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2020 के राशिफल के बारे में।